की राजनीतिक विश्लेषण आप कर रहे हैं, हरियाणा में बीजेपी के अंदर क्या अंदर खाने अलग अलग ध्रुव बन गए हैं, जो ध्रुव आपस में टकरा रहे हैं खुद की मौजूदगी और खुद के वजूद के लिए, और ये पूरा एपिसोड इसी से कहीं जुड़ा हुआ है गुरमीत जी? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि कोई भी पार्टी हो, और खास तौर पर अगर राष्ट्रीय पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, क्षेत्रीय दल ना हो, और अब तो क्षेत्रीय दलों में भी ऐसा देखने को मिलता है, तो उसमें जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बेसिकली गुटबाजी का जो जन्म है वो कहाँ से होता है? महत्वाकांक्षाओं से होता है। जब एक अनार सौ बीमार वाली बात अगर हम कहें, कई पद की बात है, कभी टिकट की बात होती है, कभी मंत्री बनने की बात है, कभी विधायक बनने की बात है, कभी मुख्यमंत्री पद बनने की बात, मुख्यमंत्री पद तक पहुंचने की बात है, तो उसमें अलग अलग दायरे बनते चले जाते हैं, लोग अपना अपना ग्रुप बनाते हैं जिससे एक दबाव बना पाए। और तो हरियाणा बीजेपी भी इसका अपवाद तो है नहीं। और आप जानते हैं कि अनिल विज शुरू से अपने जो बयान हैं उनके कारण चर्चित में रहे हैं, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर सरकार में जब मंत्री थे तब भी, और उससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने तो उनको, आप पत्रकार भाइयों ने तो गब्बर की उपाधि भी दे रखी है। और आजकल जो सोशल मीडिया के नए साधन हैं, उनमें भी वे बराबर सक्रिय रहते हैं, चाहे ट्विटर हो, ट्विटर के अब एक्स कहते हैं हम लोग, और जो अन्य माध्यम है। तो और जब मनोहर लाल जी के बाद नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया था, उस वक्त भी ना सिर्फ उनकी नाराजगी जाहिर हुई थी सबके सामने, क्योंकि वो बैठक छोड़ के चले गए और मंत्री भी वो नहीं बने उन 3-4 महीनों की जो सरकार थी, जो उस समय चली लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा। और जब तीसरी बार सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, तब संभवतः हाईकमान ने एक संदेश देने के लिए अनिल विज को, क्योंकि उन्होंने पहले मंत्री पद स्वीकार नहीं किया था, उनको मंत्री बनाया या उनको मंत्री बनने को कहा। लेकिन ये सही है कि अनिल विज जो है वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और वो खुद को मानते भी हैं। उन्होंने पहले भी कहा कि मेरे से मंत्री पद छीना जा सकता है, लेकिन मेरे से मेरी वरिष्ठता नहीं छीनी जा सकती, क्योंकि वो इतनी बार विधायक वहां से बने हैं। और फिर जब चुनाव हुआ था, तो उस समय पे उन्होंने उस मुद्दे को अब उठाया है कि उनको हराने की कोशिश हुई, और वहां से ये सारा विवाद हुआ है। तो जो गुटबाजी हम कहें भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि अगर हम कांग्रेस में कहें तो कांग्रेस की तो हार का कारण भी गुटबाजी को बताया गया था। भारतीय जनता पार्टी का क्योंकि हाईकमान मजबूत है, इसलिए उतना खुल के बात सामने नहीं आती है, क्योंकि एक डर रहता है कि कार्रवाई हो जाएगी। और इस मामले में भी आप देख ही रहे हैं कि कार्रवाई हो गई है। कांग्रेस में तो अभी तक जो हार की जो समीक्षा की बैठकें हुई थी, उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई देखने को मिली नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी में अब अनिल विज आगे जो उन्होंने जवाब दिया है, उसका उस पर वो क्या विचार करेगी उनकी पार्टी। अब तो वो थोड़ा, अभी मैं आपके उसमें ही सुन रहा था कि वो थोड़ा आगे अब कोई विवादास्पद बात ना कह के उन्होंने यही कहा कि मेरे से फर्दर प्रश्न मत पूछिए। तो इसीलिए कि संभवतः अब आला कमान उस पर क्या रुख लेगी, क्योंकि अनिल विज का, जैसे मैंने कहा कि उनका एक स्वभाव है, और वो जिसे बिंदास बोलते हैं वो बोल देते हैं। और उनके मन में एक टीस तो है ही कि भाई वो वरिष्ठ हैं, वो तो मनोहर लाल जी से भी खुद को वरिष्ठ समझते थे, और एक अगर विधायकी की दृष्टि से देखे तो थे भी। तो इसलिए उनके मन में वो टीस है, वो रह रह के बाहर आती है। अब भारतीय जनता पार्टी आलाकमान को देखना है कि इस मामले को कहाँ तक वो खींचना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले तो इस तरह की चीजों का नुकसान होता है, लेकिन अब तो सरकार का पूर्ण बहुमत है, और 5 साल बाद चुनाव होने, तो उसमें अनिल विज कुछ बहुत ज्यादा उस तरीके से कुछ कर पाएंगे या पार्टी, उस समय तो ये चिंता होती है ना कि एक एक सीट की बात होती है, कि अगर 2 सीटें भी हम हार गए, कहीं मेजोरिटी से पीछे रह गए, या दूसरी पार्टी सरकार बने, तो उसमें थोड़ा सा जो टेंट्रम जिसको हम बोलते हैं, वो पार्टी झेल लेती है। लेकिन अब जब पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया, और उसके बाद अन्य राज्यों में भी लोकसभा चुनाव में जो थोड़ा झटका लगा, उससे जो का आला कमान है वो भी उभर चुका है, क्योंकि हरियाणा में बन गई सरकार, फिर महाराष्ट्र में, और अब हाल ही में आपको मालूम है कि दिल्ली में भी सरकार बन गई। तो वो अब किस तरह से इनसे निपटते हैं, क्या उनको मंत्री पद से हटाया जाएगा, या उनके खिलाफ कोई और अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। लेकिन ये जरूर है कि अनिल विज ने बहुत जल्दी ही कहेंगे, क्योंकि अक्टूबर में सरकार बनी थी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी यानी 3 महीने आप मान के चलिए अभी हुए सरकार को बने।
और आप ये भी जानते हैं कि उनकी टीस ये भी रही कि जो उनके पास पहले पोर्टफोलियो थे, इस बार उनको मंत्री तो बनाया गया, वो नंबर 2 पे उन्होंने शपथ भी ली, लेकिन जो मंत्रालय उनको दिए गए वो ठीक। उस तरीके के, ना तो गृह मंत्रालय उनको मिला, जी। ना स्थानीय निकाय मिला। तो वो जो उनकी एक परिवहन उनको दे दिया गया, या इस तरह के जो मंत्रालय उनको दिए, तो उसकी वजह से भी संभवतः वो कहीं ना कहीं ये जो मंत्रालय हैं ये बहुत ऐसे नहीं माने जाते कि बहुत महत्वपूर्ण ठीक। मंत्रालय हों। ठीक। तो इस वजह से, और उप मुख्यमंत्री पद वाली जी। बात भी नहीं कोई उनको, जैसे कई राज्यों में भारतीय जनता ठीक। पार्टी ने 2-2 उप मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन यहाँ पर वो भी विकल्प उन्होंने जी। लिया नहीं। तो इसलिए अनिल विज की, और फिर जो जब मैं ऐसा केसी होता है, मलकानिया जी का